महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे वापस से चर्चा में हैं। लगातार 2 दिनों से खासतौर से विवादित बयान के चलते जो अरेस्ट किए गए और बाद में बेल पर बाहर आए, लेकिन अब जो विश्लेषण चल रहा है कि क्या अब ये एक सोची समझी राजनीति के तहत किया गया कि नारायण राणे इस तरीके का विवादित बयान देंगे, या फिर जो उनकी शैली रही है कि वो विवादित बयान देते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या फिर उसके पहले शिवसेना में। बट अब जो बात सामने आई है कि शिवसेना के साथ जो अब वापस से मतभेद बीजेपी के इतने कड़वे हो गए कि वापस से उनका एक साथ आना अब काफ़ी या लगभग नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। कि जिस तरीके से कार्यकर्ता शिवसेना के और बीजेपी के रास्ते पर और सड़कों पर भिड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए शिवसेना और बीजेपी साथ आ भी जाएं तो भी इन कार्यकर्ताओं का साथ काम करना अब हो सकता है कि लगभग नामुमकिन सा हो जाए। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता चाहते थे कि पार्टियां वापस से मिल जाएं, वो लगातार अब और चिंता में चले गए हैं। बीजेपी ने खासतौर से नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया, इसके पीछे खासतौर से शिवसेना को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी रणनीति थी। और शिवसेना को बीजेपी की नहीं बल्कि नारायण राणे ही कमजोर कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्तर पर अगर शिवसेना को देखें तो मुंबई छोड़ दें तो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है कोकण, वहाँ पर शिवसेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और अपने दम पर शिवसेना वहाँ काफ़ी ज़्यादा विधायक और सांसद जिताती रही है। कोकण की अगर बात करें तो यहाँ 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें से 6 सीटों पर शिवसेना जीती और 1 पर बीजेपी जीती थी 2019 में। मगर बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर भी कोकण में ही शिवसेना के ज़्यादातर विधायक जीतते रहे और 56 सीटों में से करीब करीब 20 से 25 सीटें कोकण में ही शिवसेना ने जीती हैं। और यही वजह है कि नारायण राणे को खासतौर से इसलिए मंत्री बनाकर भेजा गया है क्योंकि वो भी कोकण रीजन से आते हैं और वहाँ अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। और शिवसेना को कमज़ोर करना है तो नारायण राणे को ताकत देनी है, ये भी बीजेपी के आला नेताओं ने सोच समझकर उन्हें आगे किया है। वो मराठा कम्युनिटी से भी आते हैं। इससे पहले भी जब विलासराव देशमुख ने उन्हें कांग्रेस में लाया था तब भी कोकण में ही कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। कुछ हद तक कांग्रेस को उन्होंने कोकण में मजबूत किया भी, मगर 2014 तक आते आते नारायण राणे खुद कमज़ोर हो गए और 2014 के विधानसभा चुनाव में वो खुद कुडाल अपनी जो विधानसभा की सीट है वहाँ से वो 10,000 के अंतर से चुनाव हार गए थे शिवसेना के कैंडिडेट के सामने। और यही वजह है कि शिवसेना लगातार उन पर आक्रामक रहती है और वो शिवसेना पर आक्रामक रहते हैं। और जो नीचे स्तर तक जाकर जिस तरीके से बयानबाजी अब चल रही है उसकी स्क्रिप्ट भी खासतौर से दोनों पार्टियों की ओर से लिखी गई थी। शुरुआत नारायण राणे ने की और लगातार जो जन आशीर्वाद यात्रा वो निकाल रहे थे उस पर शिवसेना ने जो प्रतिक्रिया दी उसकी वजह से उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में काफ़ी सारी रुकावटें पैदा करने की भी कोशिश शिवसेना की तरफ से की गई। और नारायण राणे भी लगातार शिवसेना की ओर हमले करते रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक काफ़ी बड़ी सोची समझी रणनीति थी ताकि शिवसेना को एक तरीके से कमज़ोर किया जाए और एक जो रिएक्टिव मोड में शिवसेना को लाया जाए और लगातार उन्हें डिस्टर्ब किया जाए ताकि बीएमसी के चुनाव के साथ साथ कोकण में शिवसेना संगठनात्मक रूप से कमज़ोर हो और उनका मॉरल किसी तरीके से डाउन हो। मगर कम मॉरल के चलते शिवसेना आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये भी नारायण राणे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता उनके बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे उस वक्त ही शिवसेना काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आती थी। आज भी शिवसेना काफ़ी आक्रामक है मगर राज्य में उनकी सत्ता है और खासतौर से मुख्यमंत्री भी खुद उद्धव ठाकरे हैं। इसीलिए नारायण राणे लगातार शिवसेना को कमज़ोर करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं और बीजेपी एक तरीके से उनके साथ अब भी पूरी तरीके से खड़ी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद नारायण राणे और उनके समर्थकों में एक तरीके से वैसा ही माहौल है जैसा कि वो कांग्रेस में जब थे तब हुआ करता था। अब नारायण राणे एक तरीके से अपने आप को इस तरीके से ताकतवर पेश कर रहे हैं ताकि शिवसेना उनके सामने नतमस्तक नजर आए। मगर शिवसेना की जो शैली रही है एक आक्रामक पार्टी के रूप में, और वही शैली के रूप में शिवसेना भी आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि आने वाले बीएमसी के चुनाव में शिवसेना किस हद तक कमज़ोर हो पाती है या नारायण राणे उन्हें किस हद तक कमज़ोर कर पाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि वो बीएमसी में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरे या उनकी वहाँ पर सत्ता आ जाए, वो भी एक तरीके से बीजेपी का किस हद तक प्लान साबित होता है वो भी नारायण राणे पर ही डिपेंड करेगा। अब शिवसेना और बीजेपी और ज़्यादा आक्रामक तरीके से एक दूसरे पर हमला बोलेंगे ये तय है। आने वाले वक्त में शिवसेना और बीजेपी में वैसा ही झगड़ा दिखेगा जो अब दिख रहा है। इनके झगड़े को शांत करने के लिए काफ़ी नेताओं ने कोशिश भी की मगर वो झगड़ा शांत होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा। मगर आने वाले वक्त में हो सकता है नारायण राणे और अपने आप को आक्रामक दिखाएं और शिवसेना को कमज़ोर करने की वापस से कोशिश करें।